SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, मगर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को याद करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। आज हम इन सभी गोल्स को याद करने की बहुत ही इजी ट्रिक्स और निमोनिक्स लेकर के आए हैं, यानी कि SDG के सभी की सभी 17 गोल्स आपको आज कुछ ही मिनटों में याद हो जाने वाले हैं। मैं कोई आपको स्टोरी नहीं बताने वाला हूं कि भाई ये स्टोरी आपको याद रखनी है तो आपको 17 गोल्स याद हो जाएंगे। जी नहीं, मैं नंबर्स के बेस पे यानी कि एक नंबर से जुड़ते हुए ही हम अगले आने वाले गोल्स को याद करेंगे। जैसे 2 के साथ कौन सा गोल लिंक होता है, 3 के साथ कौन सा गोल लिंक होता है, इस हिसाब से हम आज के इस वीडियो में इन गोल्स को याद करने वाले हैं। सो आई वेलकम यू टू क्रिएटिव एकेडमी। माय नेम इज अश्विनी तोमर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो SDG को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। ठीक है, SDG की शुरुआत देखो हम देखें तो 1992 से हुई थी। 1992 में सबसे पहले अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील की जो कैपिटल है वहां पर किया गया था, जिसमें 178 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और उन सभी कंट्रीज ने इस गोल को अडॉप्ट किया था और इसका नाम रख दिया गया था एजेंडा 21, यानी कि 21st सेंचुरी का एक एजेंडा इसको फिक्स किया गया था, जिसमें यह बोला गया था दैट ये ग्लोबल एक्शन प्लान होने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए टू एनहांस ह्यूमन लाइव्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। इट मींस कि हमने अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और सस्टेनेबल तरीके से प्रोटेक्ट करना है, यानी कि फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए हमने आज की जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करना है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ। देन उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि 2000 का जो साल आता है उसमें मिलेनियम समिट ये ऑर्गेनाइज की जाती है UN हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में, राइट। और UN जनरल असेंबली ने इस प्लान को अडॉप्ट किया जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोला गया, यानी कि MDG इन शॉर्ट, राइट। और इसी प्लान को क्या बोला गया, मिलेनियम डिक्लेरेशन बोला गया, जिसमें कि 8 डेवलपमेंट गोल्स इनको जो है वो अडॉप्ट किया जाता है और इसमें 18 टारगेट्स रखे जाते हैं जो कि 2015 से पहले अचीव करने थे। लेकिन ये गोल्स जो है MDGs कंपल्सरी नहीं थे, सभी देशों को ये कंपल्शन नहीं दी गई थी, इसलिए इन गोल्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया बहुत से देशों के द्वारा। बट स्टिल 2015 एक डेडलाइन रखी गई थी जिनसे पहले इन गोल्स को अचीव करना था। चूंकि ये गोल्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे तो 2015 एक ऐसा साल आता है जिसके बाद फिर हमें दोबारा से एक मीटिंग करनी पड़ती है। तो 2015 में UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दोबारा से ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें 2030 का एक एजेंडा रखा जाता है, जिससे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है ताकि वर्ल्ड लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फैलाया जा सके, ठीक है, ताकि सभी देश जो है, सभी कंट्रीज जो है इन गोल्स को अचीव कर सके बाय 2030। तो 2030 का एजेंडा यहां पर फिक्स किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें 17 गोल्स को इंक्लूड किया जाता है, 17 SDGs को इंक्लूड किया जाता है और 169 टारगेट जो इसमें रखे जाते हैं। और हर एक कंट्री को बोला जाता है दैट आप सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 2030 से पहले इन गोल्स को अचीव करें और बेस्ड ऑन उनकी अचीवमेंट आपको जो है रैंक दी जाएगी, आपका स्कोर जो है फिक्स किया जाएगा, राइट, ताकि आप जो है अपने आप को दिखा सको दैट यस हमने समय से पहले ही इन गोल्स को अचीव कर लिया है। तो ये आपका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत होती है। अब हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 गोल्स हैं। इन सभी 17 गोल्स को इजी माध्यम से याद करने की ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, यानी कि आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप जो है एक ही बारी में देख करके सभी के सभी 17 गोल्स आसानी से याद कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। तो देखो 1 से लेकर के यहाँ पर 17 गोल्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं, गिवन है, और हर एक गोल कुछ ना कुछ कहने बताता है और वो अचीव करना हर एक कंट्री के लिए टारगेट है, राइट। तो देखिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर गोल से, जिसमें बताया गया है नो पॉवर्टी। 1 नंबर का बताया गया है नो पॉवर्टी। तो देखो सिंपल है, 1 नंबर पूरे 17 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा नंबर मतलब सबसे गरीब नंबर, सिंपल। तो मतलब सिंपल यहां पर पॉवर्टी की बात की गई है, ठीक है, पॉवर्टी, राइट, पॉवर्टी की बात की गई है, दैट गरीबी सबसे छोटा नंबर है, पॉवर्टी की बात की गई है, राइट। ये चीज बोली गई है 1 नंबर। या फिर दूसरी चीज आप याद रखना है कि जो देश 1 नंबर पे होता है, अगर दूसरा मैट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो देश फर्स्ट नंबर पे होता है वो कभी भी गरीब नहीं होता है, ठीक है, वो कभी भी गरीब नहीं होता है। दैट इज देयर इज नो पॉवर्टी। जो भी देश फर्स्ट नंबर पे रहेगा वो कभी भी गरीब नहीं होगा। तो इससे भी आप लिंक कर सकते हो, ये आपके लिए 2 ट्रिक्स हैं, राइट।
तो इससे आप फर्स्ट गोल को याद रख सकते हो। फर्स्ट गोल इज रिगार्डिंग नो पॉवर्टी। सेकंड गोल इज रिगार्डिंग जीरो हंगर। सेकेंड गोल जो बताता है आपका, वो बताता है जीरो हंगर के बारे में। इट मींस कि दुनिया में जो है हंगर जीरो होना चाहिए, ठीक है, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। तो कैसे याद रखेंगे हम? हंगर क्या होता है? जब भूख लगती है, भूख लगते में हम क्या बोलते हैं कि खाना दो भाई, खाना दो। खाना दो मतलब खाना दो भाई, तो दो, ठीक है, दो से आपने याद रखना है जीरो हंगर, यानी कि भूख लगी है भाई, मुझे खाना दो। आपको ये कटोरी से अभी थोड़ा सा आइडिया याद हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे खाना दो, दो से दो आपका ये हो जाएगा जीरो हंगर, राइट। थर्ड हम बात करते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो थर्ड गोल है एसडीजी का, वो ये बताता है। अब देखो कैसे हम याद रखेंगे, तो इसको देखो 3 है। अब 3 को जब आप आगे फर्दर लिखते हैं तो 3 को ही जब आप दोनों एंड मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? दिल, राइट। ये क्या बन जाता है? दिल, इससे का दिल, ठीक है। तो देखा जाए तो ये 3 था, 3 को हमने इसके दोनों एंड मिला दिए तो क्या बन गया? ये दिल बन गया, ठीक है। तो दिल बन गया भाई 3 का, ठीक है, ये दिल बन गया। तो दिल किसकी बात करता है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। तो दिल हमारा अच्छा होगा, हार्ट रेट अच्छा होगा, सब कुछ हेल्दी हार्ट होगा, तो हमारा ऑफ कोर्स गुड हेल्थ एंड वेलबींग होने वाला है, राइट। देन फोर्थ की हम बात कर रहे हैं, तो फोर्थ आपका क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, जाहिर सी बात है 4 की क्वालिटी एजुकेशन को कैसे याद रखेंगे हम? देखो भाई, एजुकेशन कब अच्छी होगी? जब आप 4 दीवारी में बैठ करके पढ़ाई करोगे, ठीक है। क्या बोला आपने? 4 नंबर मतलब 4 दीवारी में बैठ करके जब आप पढ़ाई करोगे तभी तो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी अच्छे से, ठीक है। तो तभी आप उन 4 लोगों को सुना पाएंगे, ठीक है, कि भाई हाँ, मैंने 4 दीवारी में बैठ करके क्वालिटी एजुकेशन ली है। तो आपको ध्यान रखना है 4 क्वालिटी एजुकेशन, राइट। देन 5 की हम बात करें नेक्स्ट, उसके बाद जेंडर इक्वालिटी की ये बात करता है, ठीक है। 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। कैसे हम इसको याद रखें? तो देखो 5, आपको ये 5 उंगलियां दिख रही है, पांचों की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है, ठीक है। ये उंगली छोटी है, उसके अलावा अलग अलग साइज की उंगली है, लेकिन ये पांचों के पांचों अनइक्वल है, हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इकट्ठा हो जाती है तब ये यूनाइट हो जाती है, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो सिंपल आपने किससे से याद रखना है? 5 जो है वो एक तरह से जेंडर इक्वालिटी को बताता है, इक्वालिटी हमने मेंटेन करनी है, ठीक है। तो 5 जो है वो जेंडर इक्वालिटी को बताता है। 5 इनइक्वल है, राइट, ये 5 अनइक्वल है, लेकिन इन सब को जब इकट्ठा करते हैं तो ये इक्वल हो जाते हैं। तो कहने की 5 जो है वो जेंडर इक्वालिटी को ये दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, क्लीन 6 बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, ठीक है। तो 6 बात कर रहा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सुथरा पानी और स्वच्छता की ये बात करता है बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम किस से याद कर सकते हैं? अब देखो 6 आपको लग रहा है कि नीचे से एक तरह से लग नहीं रहा है कि बूंद टपक रही है नीचे, ठीक है। लग रहा है 6 का निचले वाला हिस्सा लग रहा है कि बूंद टपक रही है, ठीक है, इससे, राइट। यहां से अगर हम देखें तो सिंपल है, तो 6 जो है कहीं ना कहीं पानी की बात करता है, ठीक है, क्लीन वाटर की बात करता है, राइट। या फिर आप इससे लिंक कर सकते हो S for 6 एंड S for सिंक याद कर सकते हो, ठीक है। पानी ही तो सिंक में जाता है, सिंक, अब वॉश बेसिन या सिंक से लिंक कर सकते हो, या पानी सिंक करता है, ठीक है। तो S for 6, S for सिंक, पानी ही जाता है। अदरवाइज आप इस वाटर ड्रॉपलेट को 6 से लिंक कर सकते हो, सिंपल इज दैट। S for 6, S for आप सिंक, या फिर ये वाटर ड्रॉपलेट की तरह दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर एक और चीज आपको ये नलके की तरह भी दिखता है, ठीक है, टैप की तरह, राइट। जैसे नलका होता है ना यूं करके, ठीक है, तो नलका होता है तो ये भी वाटर ही आता है नलके से, राइट। इससे भी आप इसको लिंक कर सकते हो। अब ये देखो इमेजिनेशन का खेल है सब कुछ, राइट। देन नेक्स्ट कम्स गोल नंबर 7। 7th गोल क्या बोलता है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। ये बात करता है कि हमें भाई अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल और साफ सुथरी एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप कोयला यूज कर रहे हो फिर एनर्जी जनरेट कर रहे हो, या फिर पेट्रोलियम का यूज करके एनर्जी जनरेट कर रहे हो, इससे तो एनवायरमेंट का नुकसान है ना। तो क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी, इसकी बात करता है गोल नंबर 7। तो 7th को हम कैसे याद रखें? भाई हमें एनर्जी 7 दिन चाहिए भाई, ठीक है, 7 दिन, यानी कि हफ्ते के पूरे 7 दिन होते हैं तो 7 दिन ही हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो 7 दिन आप एनर्जी देंगे तभी तो भाई हम सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है आपका 7 नंबर जो क्या बोलता है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, राइट। तो 24/7 इससे लिंक कर सकते हो कि हमें जो है 24/7 चाहिए, ठीक है। तो 7 यहां से आपका क्लीन एनर्जी आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं 8th का। 8th बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपल है, देखिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसी होनी चाहिए? वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, वो इनफाइनाइट होनी चाहिए भाई, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी हो हमारे देश की कि वो इनफाइनाइट चलती रहे। और 8 कैसा दिख रहा है आपको? ये 8 को लेटा दो तो क्या बनता है? ये इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट बन रहा है ये, राइट। तो इससे आप लिंक कर सकते हो। अदरवाइज दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक ये है दैट हम जो जिसे
चूंकि यहाँ पर डिसेंट वर्क बताया गया है, तो वर्क नॉर्मली आपको पता है 9 to 5 की जॉब होती है या किसी की 10 to 6 जॉब होती है, तो उसमें कितने घंटे की जॉब होती है? वो 8 घंटे की। तो कोई भी व्यक्ति जो है कितने घंटे जॉब कर रहा होता है? वो 8 घंटे ही जॉब कर रहा होता है, वर्क में जाता है, राइट? इससे भी आप लिंक कर सकते हो। तो सिंपल आपके पास दो ट्रिक्स आ चुकी है। तो 8 घंटे का वर्क यानी कि 9 to 5 जिसको हम बोलते हैं, तो 8 घंटे का वर्क होता है। दूसरा, आप जो है 8 को उल्टा कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यहां इसकी बात करता है, राइट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाइन्थ गोल बात करता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर ये 3 आई है, राइट? 3 आईज हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर सेकंड, आई फॉर इनोवेशन एंड थर्ड आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो 3 आईज है, तो 3 आईज को मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आई के साथ, तो सिंपल है, ये 9 बन जाता है। नहीं तो फिर एक और ट्रिक क्या है बहुत आसानी से, दैट नाइन्थ जो है आपने सुना होगा नवरत्न होते हैं, ठीक है। नवरत्न इंडस्ट्रीज को बोलते हैं हम। हमारे यहाँ इंडिया में महारत्न कंपनीज भी है, नवरत्न कंपनीज भी है, राइट? तो वो ऐसी कंपनीज जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देती है सरकार को, ठीक है। तो वो नवरत्न कंपनी कहाँ होगी? जाहिर सी बात है, वो इंडस्ट्री में ही काउंट की जाती है। वो कंपनीज क्या है? वो इंडस्ट्री है। तो 9 से आप नवरत्न लिंक कर सकते हो, ठीक है, 9 से आप नवरत्न लिंक कर सकते हो। तो ये सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज 3 आई यहां पर आ जाएगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे भी आप लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेंथ जो है वो बात करता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज की, ठीक है, कि हमने जो इनइक्वालिटी, जो भी असमानता है या फिर जो बराबरी नहीं है हमारे उसमें देखने को मिलती है, चाहे वो कास्ट बेस पे हो, रिलीजन बेस पे हो या फिर जेंडर बेस पे हो, तो जिस तरह की भी हो, हमने इनइक्वालिटीज को बिल्कुल खत्म करना है, या फिर अमीरी गरीबी का भेदभाव हो, ठीक है। तो उस सब को कैसे खत्म किया जा सकता है? मान लो यहाँ एक है, वो फर्स्ट नंबर पे है और एक 0 नंबर पर है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाया जा सकता है, तभी तो खत्म होगी ना इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मिलाना कैसे होगा? केवल 10 नंबर ही है ऐसा, ठीक है, जो दोनों को मिला सकता है, गरीब को भी और अमीर को भी। अमीर 1 नंबर और गरीब 0 नंबर, तो इन दोनों को जब मिलाने का काम किया जाता है तो वो 10 नंबर बन जाता है, और वही आपका क्या होगा? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, और उससे ही आपका इनइक्वालिटी खत्म होगी पूरी तरह से, राइट? देन 11 नंबर आते हैं। 11 नंबर बात करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की। अब देखिए 11 नंबर में हम देखें अगर, तो बात करता है भाई हमने सिटीज ऐसी बनानी है जो सस्टेनेबल हो, और कम्युनिटीज, ठीक है। तो इसमें हम कैसे याद रखेंगे? अब देखो 11 से आपने लिंक करना है। देखो सिटीज जो है सस्टेनेबल कैसे बनेगी? जब 1 और 1 11 होंगे, ठीक है। अब देखो कम्युनिटी से भी आप लिंक कर सकते हो उसको, ठीक है। सिटीज में क्या होती है? बिल्डिंग्स होती है बहुत सारी, ठीक है, और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो एक एक करके बनती रहती है। देखो ये एक एक करके बिल्डिंग्स जो है वो बन रही है, राइट? तो इससे तो 1 और 1 11 बनेंगे तभी तो। और दूसरी बात जो है, कम्युनिटीज डिवाइड होती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। एक कम्युनिटी अलग है, दूसरी कम्युनिटी अलग है, तीसरी अलग है, और ये यूनिट कैसे होगी? जब 1 और 1 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो 11 जो है यहां पर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसको हम बोल देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका 12th आ जाएगा। 12th बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की। तो उसको हम कैसे याद रखेंगे? ठीक है, अब देखिए 12 नंबर पे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन होता है? जो फिक्स 12 बजे जो है वो अपना खाना वगैरह खाता है, लंच करता है प्रॉपर फिक्स 12 बजे। भाई 12 बज गए हैं, मेरा जो लंच टाइम हो चुका है, अब मुझे जो है क्या होता है 12 बजे ही खाना है, ठीक है। तो वो कैसा व्यक्ति होगा? रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं होती तो एक और चीज मैं बताता हूं आपको। देखिए कोई भी चीज जब हम कंज्यूम करते हैं वो पहले क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, राइट? सिंपल आपने याद रखना है, 1 नंबर पहले वो क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, उसके बाद दूसरा नंबर वो कंजप्शन हम उसका करेंगे। कोई चीज जब प्रोड्यूस होगी तभी तो हम उसको कंज्यूम करेंगे, राइट? तो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये दोनों चीजें आ जाएगी आपका 1 और 2 नंबर, मतलब 12 नंबर पे इसमें आ जाएगा, राइट? सिंपल है। और बाकी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इससे भी आप लिंक कर सकते हो उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 13th जो है वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन, अब देखिए 13 नंबर आपको अगर पता होगा, दैट 13 नंबर जो है वो क्रिश्चियंस में अनलकी माना जाता है, ठीक है। बोला जाता है दैट जीसस की जो मृत्यु हुई थी वो 13वां नंबर के गॉड, उन्होंने इस दिन को मारा था। कुछ बहुत सी स्टोरीज है वैसे इसके पीछे, ठीक है। तो देखिए 13 नंबर जो है वो क्या माना जाता है? एक तरह से अनलकी माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा कभी कि चंडीगढ़ में 13 सेक्टर है ही नहीं भाई, ठीक है। कुछ बिल्डिंग्स में, कुछ होटल्स में 13 नंबर रूम
होता ही नहीं है, ठीक है। सेक्टर 13 जैसे चंडीगढ़ में नहीं है, या बहुत सारी और आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तो 13 नंबर कैसा है कि अनलकी नंबर बोला जाता है, या फिर खतरे वाला नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो 13 भाई कैसा है, अनलकी नंबर है, और अनलकी मतलब हमारा क्लाइमेट जो है वो खतरे पे है, ठीक है। क्लाइमेट पे खतरा है भाई हमारा, ठीक है। तो 13 नंबर पे क्या है, खतरा है, मतलब एक तरह से क्लाइमेट एक्शन लेना पड़ेगा भाई। क्लाइमेट बहुत 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 ज्यादा जो है हमारा खतरे में है, ठीक है, इसको हमें बचाना पड़ेगा। तो 13 नंबर आपका ये इससे आप लिंक कर सकते हो, राइट। 13 नंबर अनलकी नंबर, इससे लिंक कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज 14th नंबर। 14th नंबर लाइफ बिलो वाटर, राइट। तो सिंपल है, एक तो आप वैसे इमेज से भी याद कर सकते हो इसको, सिंपल कि इसको एक बना लो, ये पानी की लेयर है एक, और नीचे ये मछली है, ठीक है। ये मछली जो है वो कैसी है, 4 नंबर की है, ठीक है। तो ये 14 आपको दिखने को मिल रहा है। सेम यही इमेज मैंने उल्टी कर दी है, घुमा दी है, और ये आपका क्या हो चुका है, ये पानी की लेयर है और ये 4 है, ये मछली इसमें बन चुकी है। तो लाइफ बिलो वाटर। अदरवाइज बहुत इजी ट्रिक एक और चीज है इसमें, आप दूसरा क्या याद कर सकते हो, दैट 14 फरवरी सभी जानते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, राइट। और 14 फरवरी को लोग जो है वैलेंटाइन डे मनाने कहाँ जाते हैं, बीचेस में, ठीक है। बीच में जाते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, लाइफ बिलो वाटर में। क्या भाई, हम तो भाई बीच में जाएंगे घूमने, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हम बीच में जाएंगे घूमने, और वहां हम लाइफ बिलो वाटर देखेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, एक तरह से स्कूबा डाइविंग करेंगे या फिर इस तरह से करेंगे। तो 14 तारीख आपको उससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसको याद कर लेना आपने, ठीक है। 14th नंबर। नेक्स्ट इज 15th नंबर। 15th नंबर जो गोल है वो बात करता है लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, कि यानी कि जमीन के ऊपर जो है जिंदगी कैसी होने वाली है, लाइफ ऑन लैंड कैसी होगी, ठीक है। तो लाइफ ऑन लैंड जो है, देखो सिंपल है, आपको याद रखना है, जैसे 15 तारीख है, तो हमारे देश के लिए तो लाइफ कब मिली थी हमें, 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आजाद हुआ था। तब जाकर के हमें जो है एक्चुअल में लाइफ मिली थी इस धरती पे, ठीक है, देखा जाए। अदरवाइज इससे पहले तो भाई 200 साल तक अंग्रेजों का शासन था, उनके गुलाम बन के रहे हैं इंडियंस, या उससे पहले अगर देखो तो सिंपल है, हम 15 अगस्त से भी लिंक कर सकते हैं इसको, दैट 15 तारीख को क्या है, हमें लाइफ ऑन लैंड मिली थी। सिंपल है, ये हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आप देख सकते हो कि भाई जैसे लाइफ ऑन लैंड में देखो पंचभूत हम जो बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी पंचभूत 5 से लिंक कर सकते हो। तो जमीन के ऊपर ये 5 है ना, पंच तत्व, इससे लिंक कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो भी इससे लिंक कर सकते हो। अदरवाइज 15 नंबर ये आसान है, 15 अगस्त से लिंक कर सकते हो आप। देन 16th नंबर। 16th नंबर बात करता है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की ये बात करता है। तो इसको हम किससे याद करेंगे, देखिए, तो पीस होती शांति, जस्टिस एक तरह से न्याय हो गया, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना, ठीक है, उसकी बात करता है 16। अब 16 को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, 16 बोलते हैं। और शांति कब होगी और जस्टिस कब मिलेगा, जब सुलह होगी। सुलह समझते हो आप, यानी कि एक तरह से नेगोशिएशन होगी और दोनों की पार्टीज जो है वो आपस में एग्री कर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुलह। तो सुलह से लिंक कर सकते हो आप, ठीक है, सुलह, ठीक है। सुलह जब होगी तभी तो शांति होगी, ठीक है, सुलह होगी तभी तो न्याय मिलेगा। दो पार्टी आपस में लड़ रही है, दोनों के बीच में सुलह होगी तो शांति होगी ना भाई, ठीक है, दोनों के बीच में न्याय भी मिल गया दोनों को, ठीक है। और इसी तरह से ही हमारा सुलह से ही हमारा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी डेवलप होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। लास्ट गोल इज 17th नंबर, इट मींस की पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। तो 17 नंबर जो है वो बात करता है कि भाई जितने भी ये गोल्स हैं इन सबको अचीव करने के लिए हमें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। ये एक देश का काम नहीं है। मान लो एक देश तो अपना पूरा काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन दूसरा देश जो है वहीं जंगल जला रहा है, वहीं पर वो परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो उसकी वजह से तो पहला वाला देश जो अपना अच्छा कर रहा है उसके ऊपर भी तो इंपैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन ये सभी का ही कंसर्न है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तो वही 17 बोलते हैं। तो बेसिकली ये गोल्स को अचीव अगर हम नहीं करते हैं तो 17 पे भी खतरा है फिर, ठीक है। और इस खतरे से निपटने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। तो सिंपल है, 17 नंबर, 17 गोल्स को अचीव करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक साथ ही पार्टनरशिप बनके आना पड़ेगा। तो सिंपल है, 17 क्या हो जाएगा, एक तरह से 17 का आप 7 भी लिंक कर सकते हो, ठीक है, 17 से 7 लिंक कर सकते हो आप कि 7 में रहेंगे, 7 से यहाँ पर 17 का 7 है, 7 से रहेंगे तो पार्टनरशिप बनेगी, ठीक है। अदरवाइज 17 भाई खतरा है भाई हमारे लिए, तो भाई हमें पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, तभी हम इस खतरे से आसानी से निपट सकते हैं, राइट। तो ये थे हमारे सभी 17 गोल्स। अब जल्दी से हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं बिना किसी देखे, ठीक है। अब आपने क्या है, मैं जल्दी से बताता जाऊंगा आपको, और आपने जल्दी से मन में रिपीट करते जाना है कि इस गोल का मतलब क्या है, राइट। तो देखिए, पहला गोल यानी कि पहली बात करता है नो पॉवर्टी की, यानी कि गरीबी, यानी कि कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन सा देश आएगा जिसमें कोई भी गरीब नहीं होगा, वो हमेशा पहला नंबर पे रहेगा। या फिर पहला नंबर सबसे छोटा नंबर है पूरे 17 में से, तो वो एक तरह से गरीब है, तो वहां पॉवर्टी का जिक्र किया जा रहा है, इससे आप लिंक कर सकते हो, राइट। दूसरा गोल क्या बताता है, जल्दी बताइए। दूसरा गोल बात करता है
हंगर की, जीरो हंगर की बात करता है। मैंने बताया दो हिंदी में बोलते हैं इसको, यानी कि खाना दो भाई, हंगर भूख लगी है बहुत ज्यादा, खाना दो, खाना दो, दो, ठीक है, खाना दो। तो इससे आप लिंक कर सकते हो। थर्ड नंबर बात करता है 3 नंबर। 3 नंबर को जब आप दोनों एंड उसके मिलाते हैं तो वो हार्ट बन जाता है, यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, राइट। 4 नंबर जो है किसकी बात कर रहा है? एजुकेशन की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। तो जाहिर सी बात है एजुकेशन कब अच्छी होगी? जब हम 4 दीवारी में बैठ करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और इससे से हम इसको लिंक कर सकते हो। 5 नंबर जो है वो बात करता है आपका जेंडर इक्वालिटी की, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी जो है वो कब आएगी? देखो 5 उंगलियां मैंने बताई थी आपको, पांचों की पांचों जो है अलग अलग है, ठीक है, अलग साइज की है, अलग जो है उसकी लेंथ है, जो भी है, ठीक है। तो इसको जब आप यूनाइट करेंगे तभी तो इक्वल होगा, ठीक है। ये जेंडर इक्वालिटी हमें जो है वो मेंटेन करनी है, ठीक है। तो 5 नंबर उससे बताता है, ठीक है। 6 नंबर साइज से लग रहा है, 6 नंबर किस तरह से दिख रहा है? उसका 6 का जो आगे का एंड है वो बूंद की तरह दिख रहा है, वाटर की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इससे लिंक कर सकते हो आप। अदरवाइज 6 जो है टैप की तरफ दिख रहा है, नलके की तरह, तो उससे भी लिंक कर सकते हो, टैप से तो पानी आता है। और तीसरा आपका S for 6, S for सिंक। तो हम यहां बात कर रहे हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, ठीक है, साफ सुथरे पानी की, राइट। देन उसके बाद 7 नंबर बात करें तो 7 नंबर जो है वो एनर्जी की बात करता है, ठीक है। तो 7 नंबर यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है हमें, यानी कि 24/7 हमें क्लीन एनर्जी चाहिए। 8 नंबर बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल, 8 नंबर को आप जब जो है इनफाइनाइट कर देते हो, घुमा देते हो उसको, तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाता है। और इससे क्या हो जाएगा आपका, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इनफाइनाइट चाहिए। देश की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी चाहिए? वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, उसको हम 8 नंबर बोल देते हैं, ठीक है। और इसी में ही आप देखोगे तो 8 घंटे की जो है नॉर्मल जॉब होती है, ठीक है। 8 घंटे की नॉर्मल जॉब होती है, 9 to 5 हम जिस जॉब को बोलते हैं। तो यहां पर डिसेंट वर्क जो है वो कैसी होगी? अगर 8 घंटे की नौकरी मिल गई तो मिले तो डिसेंट वर्क है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और अगर 8 का उल्टा कर दे, घुमा दे इसको, तो इनफाइनाइट बन जाता है, यानी कि इनफाइनाइट इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। तो इट मींस 8 नंबर बात करता है आपका डिसेंट वर्क एंड इनफाइनाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट 9th जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी बात करता है। तो 9th का मतलब देखो 3I आ रहा है यहां पर, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो 3 into 3 कर सकते हैं आप, 9 बन जाता है। नहीं तो फिर 9 का मतलब नवरत्न हो जाता है, ठीक है। तो नवरत्न कंपनीज जो है वो एक तरह से इंडस्ट्री की बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे महारत्न कंपनीज होती है वैसे नवरत्न कंपनीज भी होती है, तो वो भी इंडस्ट्री की बात करता है। ये आपका 9th नंबर हो जाएगा। 10th नंबर ये बात करता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज की। अब रिड्यूस इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी कब खत्म होगी? जब आप 1 और 0 को मिला देंगे। 1 नंबर फर्स्ट नंबर हो गया, 0 मतलब बिल्कुल बेस पे होगा 0, दोनों को जब मिला देंगे तो 10 बन जाता है, ठीक है। इससे आपका इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो जाएगी। 11th नंबर यहां पर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल सिटीज की, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिटीज अलग अलग होती है, एक एक करके बटी हुई है कम्युनिटीज। इन सबको इकट्ठा कैसे लाया जा सकता है? 1 और 1 11 बना करके, ठीक है। तो कम्युनिटीज 1 और 1 11 हो जाएंगी। और सिटीज भी जो है एक एक करके डेवलप हो ही रही है, काफी ज्यादा बिल्डिंग्स की तरह दिख रही है, काफी ज्यादा डेवलप हो रही है सिटीज एक एक करके, ठीक है। तो सस्टेनेबल सिटीज, राइट। और उसके बाद 12 नंबर आते हैं रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। तो सिंपल है, 12 नंबर मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल मतलब वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, जो फिक्स अपना टाइम रखता है कि 12 बजे मुझे खाना खाना है, इससे लिंक कर सकते हो। नहीं तो फिर आप रखो दैट पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद कंजप्शन करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रोडक्शन, दूसरा 12 मतलब 1 और 2 आ रहा है उसमें, दूसरा हम उसको कंजप्शन करेंगे, ठीक है। तो मतलब यहां हम बात कर रहे हैं कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की, ठीक है। एक चीज याद रखना। 13th नंबर क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन मतलब 13 नंबर, जो कि मैंने बताया कि कुछ जगह पे क्रिश्चियंस वगैरह उसको अनलकी मानते हैं, कुछ जगह पे जैसे 13 सेक्टर नहीं होता है, 13 नंबर का रूम नहीं होता है। तो हमारे लिए भी तो ये एक तरह से 13 नंबर जो है क्लाइमेट एक्शन एक तरह से खतरा है, ठीक है। तो 13 नंबर को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है, इसकी बात की जाती है, राइट। तो खतरा है तो क्लाइमेट को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। 14 नंबर लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, ठीक है। पानी के नीचे जो वन्य जीव प्राणी, जितने भी जलीय जीव प्राणी है, ठीक है, उन सब की बात करते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर को देखो, 14 तारीख को क्या होता है, ठीक है, वैलेंटाइंस डे मनाते हैं और लोग बीच में घूमने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, और वो लाइफ बिलो वाटर देखने जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इससे लिंक कर सकते हो आप, राइट। और उसके बाद फिर हम देखते हैं 15 नंबर। जो 15 नंबर है वो बात करता है लाइफ ऑन लैंड, सिंपल जमीन के ऊपर कैसी जिंदगी है उसको हमने बताना है। तो 15 का मतलब सिंपल है आपका, 15 अगस्त को एक्चुअल में हमारे लिए तो लाइफ ऑन लैंड हुई थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे और गुलामी से हम आजाद होकर के एक सोवरेन नेशन जो है उसके बाद बने थे, ठीक है, और डेमोक्रेटिक नेशन उसके बाद बने थे। तो लाइफ ऑन लैंड तो हमारे लिए भाई तभी थी क्योंकि हम लैंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। 16 नंबर हम बात करेंगे तो 16 नंबर जो है वो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता है, ठीक है। तो 16 से आप सुलह याद कर सकते हो, ठीक है। सुलह जब होती है किन्हीं दो पार्टीज के बीच में
तभी शांति होती है, तभी उसको न्याय मिलता है, ठीक है, तभी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनते हैं, ठीक है। और 17 नंबर इसमें हमने बोलना है दैट पार्टनरशिप टू फॉर द गोल्स, ठीक है, यानी कि हमने पार्टनरशिप करनी है गोल्स को अचीव करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो 17 नंबर का मतलब साथ जब आएंगे तब हमारी पार्टनरशिप जब होगी तो ही हम 17 के 17 गोल्स को साथ में पूरा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की 17 के 17 गोल्स को याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक। आई होप आप लोगों को अब ये वीडियो जो है मतलब देखो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और आशा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए लास्ट में, और आप बताइए कि आपको कैसी वीडियो लगी, और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, किन चीजों को याद करने के लिए आप ट्रिक चाहते हैं, तो प्लीज हमें बताइए ताकि हम उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।